गठबंधन कैसे हुआ इनसाइड स्टोरी में बता देता, हो ही नहीं रहता गठबंधन। देखिए आप अपनी बात बताइए, इनसाइड स्टोरी ना बताइए। आपको कैसे पता चला कि बता रहा हूँ ना, ये मान ही नहीं रहे थे। फिर मोदी जी को सामने आके कहना पड़ा अब की बार 400 पार, दोनों आके गठबंधन। गजब है। बोले अब किसे मोदी जी को सामने आके कहना पड़ा। बाबूजी उधर कॉरिडोर में जा रहे हैं लेकिन देख के इधर हंस रहे हैं। ऑफिस है, कार्यालय है जी। आप मोदी जी की वजह से एक हो गए। देखिए अमित जी को आप देख लीजिए, ये कमजोर इसीलिए हो गए कि ये बेवजह हमारी पार्टी के लिए सोचते रहते हैं। अरे अपने लिए सोचते तो कुछ हेल्थ ठीक हो जाती हम तो मैं आपके जैसा मैं ये कह रहा हूँ, ये जो गठबंधन हुआ, हाँ। जो लोग कल ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, आपके पे भी चल रही थी, हाँ, कि सब पे चल रही होगी। सूत्रों के हवाले से गठबंधन फेल हो गया। लेकिन अब हो गया है, अब दर्द तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो सत्ता का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। अच्छा, सत्ता का रास्ता यूपी से होके गुजरता। उधर ममता बनर्जी कह रही है कांग्रेस से कि 40 सीटें लाके दिखाओ पहले। हाँ जी, हाँ जी। अभी कबीर साहब के दोहे चल रहे थे उनके। कबीर वाली बात ना करो, तुम अपनी बात करो यहाँ पे आके। दाएं बाएं जब हम सवाल रख देते तो तुम सर पर दाएं बाएं भटका देते हो। आप मुझे बोलने दो प्लीज। अच्छा। कबीर साहब के दोहे तो सबने सुने हैं, बहुत सारे भाइयों ने, उनके पुत्र कमाल साहब को भी सुना होगा। इसी दोहे को आगे बढ़ाते हुए कमाल बूढ़ा बंस कबीर का उपजा पूत कमाल है ना। कमाल साहब ने इसी दोहे को आगे बढ़ाया और लिखा कि चलती चाकी देखकर मन प्रफुल्लित होए, चलती चाकी देखकर मन प्रफुल्लित होए, कीलन में जो फंस गया बाल न बाका होए। तो देखो एक बात अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रभात जी कविता लिखते हैं। राजकुमार जी मैं आपको बता रहा हूं, मेरा काम यही है। जैसे आपका काम बिजनेस है, मेरा काम ये है कि कविता की परख करना। प्रफुल्लित शब्द जो है, जब वो पैदा हुए होंगे और जिस समय वो लिख रहे होंगे, वो लिख ही नहीं सकते। ये शब्द प्रफुल्लित शब्द नहीं लिख सकते। जैसे गालिब के कि वो कौन सा शेर चलता गालिब के लिए कि चेहरे पे धूल थी और क्या करते रहे, आईना साफ करते। गालिब ने नहीं लिखा शेर, गालिब ने नहीं लिखा ये शेर। अरे रुको, उल्टा सीधा परोस दो। डिबेट चल रही भैया जी की, भैया की डिबेट में सब लगा दो, ये नहीं चलेगा ये सब। है जी, आप शब्दों पे ना जाके भावना। बड़े यही तो काबिल है। अभी बता रहे थे कि ये कबीर दास जी के बेटे का है शेर, कविता साखी है, और अभी तुरंत बोले कि ना 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 ना, भावनाओं पे जाइए। प्रफुल्लित, हाँ नहीं, प्रफुल्लित शब्द हो ही नहीं सकता था। और जैसे गालिब के लिए कह दिया, वो शेर गालिब का है कि जो आईना साफ करता रहा और धूल पता नहीं कहाँ कहाँ थी। तो ये भी नहीं है। तुलसीदास जी के अब तुम आज रहें तो तुम आज भटक गए हो। कबीर दास जी तुलसीदास जी के समकालीन थे। उस वक्त अवधी भाषा में जब वो लिख रहे थे, तुलसीदास जी और कबीर दास जी, उसके बाद आए प्रभात जी पहले पढ़ा करो, बगैर नहीं। मालूम है, जब तुलसीदास लिख रहा था तो उसका समकालीन था अकबर। और अकबर में और कबीर के समय में कितना फर्क है मालूम है? राजकुमार जी लगाओ जरा, वो निकालो, गूगल निकालो कर। होगा 4-5 साल का फर्क। नहीं 400-500 साल का नहीं फर्क है, वो भक्तिकालीन का। अरे नहीं भाई, मुगलकालीन नहीं है कभी। अरे भाई आप पहले इसको पढ़िए और फिर करिए। बाबर आता है, उसके बाद मुगल शुरू होता है, ठीक है ना। और वहां पढ़ के देखिए फिर क्या होता है इससे। जी बोलिए आप। कांग्रेस का तो काम ही है विषय से भटकना और विषय मैं से भटकाना। विषय से नहीं भटक रहा था, मैं ये विषय कह पे रहा आते था। हैं। देखो गूगल करो, पहले गूगल करो। विषय पे आते हैं, हाँ। विषय पे आते हैं। उत्तर प्रदेश चलते हैं प्रभात जी, क्योंकि वहीं से रास्ता है दिल्ली का, और दिल्ली में तो आप दिख ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा अगर गठबंधन रहा तो बसपा और सपा का रहा, और उसका फेलियर उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने देखा। प्रतीक जी मैंडेट देने वाले ये सामने खड़े हैं। मैंडेट देने वाले को अगर आप विवेकहीन समझते हैं तो आपकी मूर्खता है, क्योंकि वो जानते हैं वो लाभार्थी हैं। उन्होंने देश का विकास 10 साल में देखा है। आप जितना जोड़ो जितना तोड़ो, आएंगे तो मोदी। और लोकतंत्र को लुटेरा और लोकतंत्र को लूट करने वाले लोग चंडीगढ़ वाले खड़े हुए हैं। देखा है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से धमाकेदार थप्पड़ मुंह पे मारा गाल के ऊपर, और जवाब देते भारतीय जनता पार्टी को नहीं बंदा। किस तरीके से लोकतंत्र की लूट चंडीगढ़ में हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध ली और उनको जेपी नड्डा साहब बधाई दे रहे। चलिए गठबंधन की बात कर लेते हैं। इंडिया का तो गठबंधन हो गया, एनडीए का गठबंधन कहां?
रुको, रुचिका जी आ जाए पहली बार। जी हाँ जी हाँ जी। कितनी सीटें देंगे ओम प्रकाश राजभर को, कितनी सीटें देंगे संजय निषाद को? और अभी जहां बातचीत चल रही है इंडिया गठबंधन से, जयंत चौधरी को, परिवारवाद वालों को जो लिया है उनको कितनी सीटें देंगे? इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से 10 गुना आगे है। हालांकि अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि कितनी चिंता है आपको। जी जी, वाकई में सही कहा आपने प्रतीक जी। आ रहा भैया, हाथ उठाओ, मैं आ रहा हूँ। जी, वाकई में सही कहा आपने। मेरी सबको यहाँ पर राम राम, जय श्री राम। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत चिंता है इनको एनडीए की, आपस में इनकी संभल नहीं रही। एनडीए की संभालने में लगे हुए हैं, लड़ने में लगे हुए हैं, हर प्रदेश में इनकी लड़ाइयां हो रही हैं। अरे हमसे क्या पूछ रहे हो कि हम किसी को कितनी सीटें देंगे? जनता बताएगी, देगी 400 पार, और उसके बिल्कुल अगर 400 पार नहीं मिलेंगी, क्योंकि किसान धरने पे, जवान धरने पर, देश के युवा धरने के ऊपर 400 सीटें आएंगी कहां से? नहीं होगी तो लोकतंत्र की लूट कर लेंगे। जैसे साथ में इनके अपने पदाधिकारी भी धरने में बैठ जाते हैं जब इन्हीं की सरकार उनको तो टिकट नहीं देती। कम से कम एनडीए में, बीजेपी में, ये चंडीगढ़ पे जवाब दीजिए ना, चंडीगढ़ के अंदर कैसे लूट करिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, छोटी मोटी अदालत ने कहा है। क्या कहा है पहले बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? क्या कहा है? लूट नहीं हुई। अरे उसमें लूट नहीं हुई, कोई लूट नहीं हुई है, कोई लूट नहीं हुई। अरे भाई, चंडीगढ़ में कोई लूट नहीं हुई। वहाँ पर अभी सारा का सारा सब्सिडी है, अभी देख लेना क्या होने वाला है वहाँ पर, वो भी आपको पता चल जाएगा। और तुम क्या बोल रहे हो? और तुम चंडीगढ़ वही जो भाजपा बोले वही सही। रुको रुको रुको, आज वो आए हैं तो आप ऐसा करेंगे? हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैसे हैं? मैं बस अच्छा हूँ, बस ये रोज लड़ाई झगड़ा देख रहा हूँ। हाँ सर, हम भी देख रहे हैं। किसी जमाने में मेरे बाल भी आप ही जैसे अच्छे हुआ करते थे, अब थोड़े कम हो गए। हाँ, क्या हुआ क्या कि इनकी लड़ाई झगड़े में सुलझाते मेरा भी हालत खराब हो गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या नाम हो गया साहब आपका? रोहन सर, मैं आपसे पहले भी मुलाकात मेरी हो चुकी है। अच्छा जी, रुकिए, आज प्रभात जी क्या हुआ आपको? अच्छा ठीक है ना जी। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जब एक समय उठ रही थी तो जनवरी 2019 के बाद फरवरी 2019 के अंदर कांग्रेस का अंत हो चुका है। कांग्रेस मेरे हिसाब से अब अगले 2033 तो 2019 में वापस कैसे आई भाई? सर 2019 के अंदर कांग्रेस जो थी उस समय 2019 की बात कर रहे हैं जी सर। आई एम सॉरी सर 2019 के अंदर जब फरवरी के अंदर पुलवामा अटैक हुआ था, उस समय तब तक जो बीजेपी की पोजीशन थी वो डाउन हो रही थी और कांग्रेस उठ रही थी हम सब लोगों की नजरों में। लेकिन जो उन लोगों ने किया, जहां पे पेड़ गिनवाए गए, कितने पेड़ गिरे, जहां पे उन्होंने बोला गया कि कोई भी आतंकवादी शहीद नहीं हुआ, वहां से कांग्रेस हमारी नजरों में गिरती चली गई। वो एक राइट टाइम था कांग्रेस के पास अपने आप को उठाने का। अगर कांग्रेस उस समय ये बोलती, मेरे हिसाब से अगर वो उस समय प्रियंका गांधी को आगे ले आते और बोलते कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, हम उसकी पोती हूं जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हमें बहुत सारे अभिनंदन, हजारों प्रतीक, हजारों रोहन कुर्बान है, लेकिन आज पीछे मत हटिए और आगे बढ़िए। अगर शायद ये बात की होती तो आज कांग्रेस कहीं और होती। क्या काम करते सर आप? आई एम वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर सर। नहीं, आपका विश्लेषण कांग्रेस में देखो, अगर जगह मिले। नहीं भैया वो ठीक कह रहे हैं। सवाल नहीं, जब ठीक कह रहे हैं तो मानने को कहाँ तैयार हो? अरे मुद्दों से भागने नहीं दूंगा। बात चंडीगढ़ की हो रही थी, सिर्फ चंडीगढ़ की बात नहीं होगी। मैं सुन रहा था। अच्छा, क्या संदेश खाली की बात होगी? बड़ी देर चला आ रहा हूं, उसी में बात करूंगा, आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। बाबूजी के गिर गए थे, पता कर ले हालचाल। 1 मिनट का मुझे समय दे दे। 1 मिनट का? हाँ, फिर चले जाइएगा, साइकिल चली गई तो बहुत दिक्कत होगी। हाँ, क्योंकि साइकिल पीछे खड़ी है आपकी कहीं। मैं सारे विपक्ष वालों से पूछ रहा हूँ हाँ कि बुराई और अच्छाई की तो लड़ाई सदियों से चलती आ रही है, हाँ, वो तो चलती आ रही है। और आजादी के बाद 50 साल कांग्रेस ने राज करा। हाँ जी, किया, और सबने देखा, पूरे भारत ने, दुनिया ने देखा। 1 रुपये का काम नहीं हुआ। अब 10 साल से जब से मोदी जी आए हैं, जब से पूरा भारत स्वर्ग बन रहा, तो इनके पेट में दर्द हो रहा। तो और रही क्या सीट आएंगी, ये लोग कह रहे क्या सीट आएंगी, सीट तो ऐसे जैसे इनकी जेब में धरी है। अबे सीट तो पब्लिक बताएगी कितनी आएगी। बोले अबे
सीट तो पब्लिक बताएगी। तुम किस विराग में हो प्रभात जी? अब साइकिल चली जाएगी इस चक्कर में। एक सेकंड, यहाँ 500 लोग खड़े और 500 में ही बता दो इनके साथ कितने। तो कोई बाबूजी ये बात इतना बाबा, थैंक यू सो मच। अब ये काम हम नहीं करवाते हैं कि गिनवाए, हाथ खड़ा करो कितने लोग आए। क्या नाम हो गया आपका? ईमानदारी से राजनीति करो मोदी और योगी की तरह। ये झूठी राजनीति ना चाहिए भारत को। अब ये झूठी षड्यंत्र की राजनीति ना चाहिए। बुलंदशहर? नहीं बुलंदशहर यही नोएडा गई है। नोएडा के खास नोएडा के? हाँ खास नोएडा गई है। बुलंदशहर नहीं है, पहले बुलंदशहर था। चाचा बिल्कुल ठीक कहा आपने। 50 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 10 साल में क्या क्या किया पता है? मैं जवाब दे रहा हूं, सुनना। अरे सुनना, 1947 से लेकर के 2014 तक सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, 18 घंटे काम करने वाले मोदी जी ने उस कर्ज को 205 लाख करोड़ कर दिया और वो पैसा मित्रों में बांटा। खुश हो लो आप, क्योंकि मोदी जी ने पढ़ा कहां से था? जीवम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम लित्वा घृतम पिबेत। चारवाक की जो लाइनें थी उसको आत्मसात किया मोदी जी ने और उसी लाइन पे चले। अब आइए दूसरी बात पे। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आप पढ़े लिखे आदमी हैं, क्या है? सर्च करके बताइए वो कबीर का समय 1300 पढ़ो, बताइए। मैं एक बात बताइए, वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से लोन लेते रहे हैं और लोन लेना अर्थव्यवस्था का कहां पे कौन सा पहलू है ये आप भी जानते हैं, ठीक है? हाँ, सरकारी लोन एक है और वो अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा ऐसा है जिस पर सबकी नजर है। फिर एक सवाल उठता है, जो 14 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ करे आपने मित्रों के और किसानों के लिए कीले गाड़ रहे हो, वो प्रश्न खड़े होता है। ये देखो बात सही, आज पहली बार प्रभात जी ने सही शब्द, जब इतना ठोका तो सही शब्द निकला। राजकुमार जी, इन्होंने कहा कि राइट ऑफ, आज पहली बार शब्द इस्तेमाल किया इन्होंने, राइट ऑफ। एंड मैं आया नीतीश जी। सर, सबसे पहले चंडीगढ़ की आप बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी, फैसला आया सरकार जिस पे आप कहते हैं कि सचिवालय को चलाता है, जुडिशरी चलाता है, जिसने पूरे तंत्र पे कब्जा कर लिया और सरकार ने स्वीकार कर लिया। लेकिन देश ने देखा है, एक जजमेंट और भी आया था, राजनारायण के पक्ष में आया था, पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था आप लोगों ने। सिर्फ एक जजमेंट के कारण आज बोल नहीं सकते आप कि आपातकाल इस देश में है। जी, ये कह रहा हूँ मोदी जी पे भरोसा नहीं था, यहाँ तो 400 पार कर रहे, वहाँ कहाँ मेयर के लिए नाक कटवा ली? बताइए इन लोगों ने। कम से कम इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि आप लोकतंत्र का अपहरण कर रहे हैं और आप यहाँ नारा दे रहे 400 पार। इसका मतलब जनता कैसे विश्वास करे कि जो भारत में चुनाव होगा वो निष्पक्ष होगा? जब मेयर के चुनाव के लिए आप यहाँ तक गिर सकते हैं तो ये बड़ा लोकतंत्र का चुनाव है, वहाँ तक कहाँ तक? ये हाल उन पार्टियों का है जिनके आपका अस्तित्व बचा ही नहीं है। जो पहले राष्ट्रीय पार्टियां हुआ करती थी, आज की तारीख में छुटपुट पार्टियां बन के रह गई हैं। सारे के सारे आपस में एक दूसरे से लड़ाई में लगे हुए। जिस दिन ये गठबंधन बना था ना प्रतीक जी, हम लोगों ने उसी दिन कह दिया था कि जैसे जैसे चुनाव पास आने दीजिए, ये गठबंधन कितना चलेगा सामने सबसे नजर आ जाएगा। और रही बात कांग्रेस की, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत बोल रहे हैं, कांग्रेस वो पार्टी है जो एक समय पे राष्ट्रीय दल हुआ करता था, आज की तारीख में क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे छुटपुट की सीटों के लिए मिन्नतें करती घूम रही है। ये हाल हो गया। बिल्कुल लेंगे। राजभर जी की गालियां पूरे देश ने सुनी थी। आज राजभर नहीं, ये बड़ा प्रेम आ रहा राजभर में। रुक तो जाइए, ये प्रेम नीतीश जी के बारे में भी पूरे देश ने सुना था। भाई मर जाएंगे मिट जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। दूसरे कह रहे हैं क्या नहीं संभाल पा रहे तो क्या करें? अरे भैया, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या शब्द इस्तेमाल किया नीतीश जी के लिए, मैं बोल नहीं सकता क्या बोला था। और दूसरी बात, देश के गृह मंत्री कहते हैं नीतीश बिहार के लोगों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, नीतीश बाबू के लिए एनडीए का दरवाजा बंद हो चुका है। भैया चाबी कहां से मिला था? प्रतीक जी, केवल काम भटकाने का है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने बोला 10 साल में। अरे भाई रुको, आगे बहस है। 10 साल में देश ने क्या दृष्टि देखी और क्या यथार्थ में देखा? 10 साल में स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से आपको स्वच्छता मिली।
सुरक्षित भारत अभियान के माध्यम से, जिस समय इनके समय एक बंदूक की गोली भी इंपोर्ट की जाती थी, आज भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी पनडुब्बियां बना रहे हैं, अपने हथियार बना रहे हैं। आप ग्लोबल जो परचेजिंग पावर पैरिटी में आप तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप सबसे बड़ी जेनेरिक मेडिसिन के एक्सपोर्टर हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आज आखिरी गांव तक आपकी सड़कें पहुंची हुई हैं, बिजली पहुंची हुई है। जो महिलाएं घड़ा लेकर पानी के लिए जाती थी, आज उनके घर में नल भी है और नल से जल भी है। आज भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, ये स्वच्छ नीति जी फिर मैं यूपीआई को गिनाना चाहूंगी, डिजिटल को गिनाना चाहूंगी, क्योंकि उसके माध्यम से आज सरकार आपके घर आ रही है। आपके टाइम पे जनता जो है वो सरकार के अरे बाबा जी कहाँ बैठे थे? रुको, आ रहे 5 सेकंड आ रहा हूँ जी। सीताराम सीताराम सीताराम। अरे बैठे कहाँ हैं? थोड़ा कहाँ से आना हो रहा है? यहाँ कहाँ? गुरुद्वारे आए थे। गुरुद्वारे? हाँ, यहाँ से आए थे, छलेरा से। अच्छा, छलेरा से। तो गुरुद्वारे तक गए, लंगर छका, चाय पिया, हाँ प्रसादी मिली, उसके बाद इधर आ गए। आप देखिए, आराम से आनंद लीजिए। नहीं, इधर 5 सेकंड इनका है जी, बोलिए। स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रही थी हमारी बहन। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान का जो लोगो है, गांधी जी का चश्मा है। एक तरफ स्वच्छ लिखा है, दूसरी तरफ भारत। जाहिर है नीति जी, जिधर भारत है ना उधर स्वच्छ नहीं है। अरे बेकार वाली बातें खाम खा की बहस। जहां लिखा स्वच्छ वहां लिखा भारत। कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया। अरे सफाई करो, रखो, स्वच्छता रखो। और कहाँ लिखा स्वच्छता, कहाँ लिखा भारत? बस जी जी। देखिए, ये सब अनर्गल और बेबुनियादी बातें नहीं करने की बात है। देश की जनता खड़ी है। ये अगला अगर 2024 का वोट देगी तो ये उस आदमी को या उस पार्टी को देगी जिसने कुछ काम किया है। उसके मुकाबले 50 साल 55 साल बनाम 10 साल जो काम यहाँ हुआ, जो गांव में देखिए, जो गांव में महिलाएं थी उनसे जाके पूछिए, जो शौचालय मिला तो उसका क्या सुख है। जो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं उनसे जाके पूछिए कि क्या सुख है। जिनको राशन मिल रहा है उनसे पूछिए जाके कि क्या सुख है। जिनको INS विक्रांत मिला है उनसे पूछिए देश की शक्ति कितनी बड़ी है। जिनको मिला है डिसमेंटल हो गया, विक्रांत डिसमेंटल हो गया। जिनको मालूम है विक्रांत डिसमेंटल हो, तुम बेकार वाली बात ना क्या करो। जिनको राफेल मिला है उनको पता है कि भारत कितना मजबूत और सशक्त हुआ है। और इसके बाद आनंद विक्रांत नहीं है। हाँ, देखिए सफाई तो इन्होंने की है। जब तुम्हारा कबीर पे टोकेंगे तो टोकेंगे उधर भी। नहीं भैया, मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था जयराम रमेश जी, देखो स्वच्छता अभियान तो चलाया, इस बात से मैं सहमत हूँ। इन्होंने सफाई कर दी, रोजगार की। इन्होंने सफाई कर दी, जो भ्रष्टाचारी थे ना उनका काला धन को साफ करके सफेद कर दिया। ऐसा इन्होंने स्वच्छता अभियान चला दिया। अभी कह रहे थे तो अरे इंडिया गठबंधन क्या, अरे 2 ही लोग तो हुआ करते थे लोकसभा में बीजेपी की। इतना अहंकार करना जरूरी नहीं। ऐसे तो फिर इसका जो पार्टी कम हो जाएगी वो कभी लड़ेगी नहीं। आप लोग 2 से अरे काम क्या किया बताइए? जो कह रहे थे मोदी जी झूठ नहीं बोलते, 2 करोड़ नौकरी क्या मिल गई? हर साल कह रहे थे टोटियों की चोरी जिससे व्यक्तिगत आरोप डिबेट पे हम नहीं लेते, लेकिन आज आपके लिए माफी है। मेरे तरफ सारी निगाहें आई, देखें क्या कहते हैं ये। रुचिका, आज आपके लिए माफी है, लेकिन मैं व्यक्तिगत चीजों पे टिप्पणियां डिबेट में नहीं लेता हूं जी। राहत इंदौरी साहब मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने हर मौजू के ऊपर एक शेर लिखा। हाँ, और वो शेर ऐसे ऐसे थे कि सरकार की बड़ी बड़ी, वो शेर सीधा सुनाओ फिर मुद्दे पे आओ। नहीं, हम साफ इनसे ये कहना चाह रहे हैं, हम उस पे नहीं जा रहे हैं। हम इनसे ये 2 बातें पूछना चाह रहे हैं। एक, कि आपने किसानों के ऊपर आज मौजूदा पैलेट गन से हमला करा है, उनकी आंखों के ऊपर वो गोलियां जाके लगी हैं। पूरे विश्व में 17 जगह जा करके जो है किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा है। किसी देश के अंदर ऐसा जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही किसानों के साथ जितनी भारत के अंदर हो रही है, और मौजूदा सरकार कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के। अरे साइकिल देखो, साइकिल। वो जो अगर वहाँ पर बोल रहा है कि मोदी की मौत हो जाएगी, कह रहा है खालिस्तान बना देंगे, वो किसान है वो। तुम सबकी ऐसी की तैसी। पहले मुझे शांत करने दो, मुझे शांत करने। नहीं, जनता बोलेगी भाई साहब। मैं आ गया, मैं आराम।
कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन। हाँ हाँ हाँ, ये बकवास कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ ठीक नहीं चलेगा जी। ये टोटल बकवास कर रहे हैं। इनको पता है कि किसान अगर कर रहा है तो बाकी लोग जो गद्दा बना रहे, कंबल बना रहे, चद्दर बना, उनके लिए क्या कर रहा है कोई? क्यों किसान के लिए इतनी करा जा रहा है? हालांकि हम भी किसान के ही बेटे हैं, लेकिन ये कोई मतलब नहीं हुआ कि किसान के लिए इतना आप करोगे। क्या कर रहे किसान हमारे? क्या वो मुफ्त में अनाज दे रहे? क्यों अनाज अन्नदाता? वो कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी मिल जाए। एमएसपी की गारंटी सबसे ज्यादा पंजाब में मिल रहा है, फिर भी वो पंजाब वाले इस तरह से नाटक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इस बात के लिए? अच्छा अच्छा ठीक है। सिर्फ पंजाब के किसानों को पूरे भारत और भाई देखिए भाई, आंकड़े कहते हैं कि 2 करोड़ से कम ही लोग हैं जिनको एमएसपी। भाई सुन तो लो मेरी बात सुन लो, इस पर तर्क रखते बनेगा प्रभात। 2 करोड़ से कम लोग हैं, 14 करोड़ परिवार हैं, 2 करोड़ से कम परिवार हैं जिसको एमएसपी का सीधा लाभ मिलता है देश में। 14 करोड़ से ज्यादा लगभग परिवार हैं, तो वो उस बात पे कह रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ पंजाब के किसानों को ही प्रॉब्लम है, पूरे भारतवर्ष के किसानों को प्रॉब्लम है। पहला चीज। दूसरा चीज, किसान के आंदोलन में खालिस्तानी देखिए ये शब्द देखिए, एक बात देखिए बाबूजी, एक शब्द मैं आपसे भी नहीं सहमत हूं। ये शब्द का इस्तेमाल गलत है। अगर मेरी बात सुनिए जो गलत भाई, आप समाजवादी पार्टी, जहां क्रांति की जरूरत है वहीं क्रांति के लिए बुलाएंगे आपको। अभी जरूरत नहीं है क्रांति की, अभी आप बैठिए। देखिए मेरी बात सुनिए बाबूजी, अगर वो हैं जो शब्द इस्तेमाल किया तो फिर सरकार बात ही नहीं करती उनसे, लेकिन सरकार बात कर रही है क्योंकि देश के किसान हैं जो जी। अब ये सवाल सही है तुम्हारा सर। ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, चुनाव के बाद भी कर सकते थे। ये मुझे केजरीवाल और कांग्रेस की, इन दोनों की मिली भगत है सर। ठीक है, ये आपका अपनी राय हो सकती है, लेकिन इस देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी राय रखते हैं और सबका सम्मान करना चाहिए। देश विरोधी तत्व जो हैं उनको ना तो आपको पसंद आएगा, ना मुझे पसंद आएगा, ना आपको, और उनके लिए विरोध सर्वथा है। लेकिन अगर सरकार बात कर रही है, 4 राउंड की बात कर चुकी है, तो सोच समझ के ही बात कर रही होगी। जी आओ ना इनसे पूछेंगे। क्या नाम है? अंतरा। तो नाम ही म्यूजिक वाला है अंतरा। तो अंतरा क्या सीखती? हो गई क्रांति क्या? आ रहे हैं गुरुजी। अंतरा बोलिए। जी मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि ये जो कांग्रेस और ये जितनी भी कहाँ कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में पीछे गिटार म्यूजिक, कहाँ कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में? एक मिनट, आप किताबों की बातें कर रहे थे तो अंदर आओ। फिर इतना समझदार बच्चा अगर मिल रहा है तो मैं छोड़ने वाला थोड़ी ना हूं। अंदर आ जाओ जल्दी से। पकड़ लीजिएगा उनका गिटार। जी अंदर इधर आइए। कहाँ म्यूजिक सीखती हैं? म्यूजिक कहाँ सीखती हैं? जी हमारे पापा गजल सिंगर हैं। हाँ। तो शुरुआत वहीं से हुई। हाँ। फिर हमने सीखा है म्यूजिक। एक लाइन सुनाइए मुझे, बाकी बीजेपी कांग्रेस में आपसे सुन लूंगा, यहाँ पे रोज ही बताने वाले हैं। एक अंतरा तो सुना, बिगड़ सुने मैं जाने नहीं दूंगा अंतरा। पिताजी अगर सिखा रहे हैं, कहाँ आए हैं? जी जनाब सुनाइए। क्या सुनना चाहिए? कुछ सुनाइए, गजल सुनाइए या तो आपका जो मन है वो सुनाइए। आज जाने की जिद ना आए गजल भी सुनाई तो आपने ऐसी सुनाई कि मुझे ब्रेक भी भूल गया। 21 हो चुका है। प्रोड्यूसर मेरे कान में बोल रहा है कि अरे आने के बाद रुको 2 मिनट राजेश जी, आज जाने की जिद न करो। हाँ जी। हाँ। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो। उस्ताद सुर लग गए पूरे? लग रहे हैं, अभी सीख रही। कांग्रेस बीजेपी भी सुन के आएंगे, जरूर सुनेंगे तुमसे। मामा का जल्दी दे दो, आज प्रोड्यूसर तो मुझे गाली देगा ही। शेर बोलना है, जॉन साहब का है। जॉन एलिया साहब का और इरशाद है। ठीक है जी। तुम हकीकत नहीं हसरत हो। बड़ा अच्छा शेर है साहब, आगे आइए। तुम हकीकत नहीं हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। तुम हकीकत नहीं हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। किस लिए देखती हो आईना? किस लिए देखती हो आईना? किस लिए देखती हो आईना? तुम तो खुद से भी खूबसूरत
बड़ा जबरदस्त ताली बजा रहे हो शहर में, जैसे तुम्हें ही समझ में आया और किसी को समझ में आया ही नहीं। तुम तो खुद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? मेरा नोएडा से। नोएडा से जी, कुछ कहना चाहती हैं? क्या कहें, ये तो जनता ही बताएगी। और मोदी जी की जो गारंटी है उसमें हमको साथ देना है और 400 के पार उनको लाना है, तभी ये क्षेत्रीय पार्टियां थोड़ा शांत होंगी। अब महादेव कहाँ आ गए बीच में यहाँ? भगवान का नाम लेना सर गलत बात है क्या? बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम, हर हर महादेव। नहीं, वहाँ मोदी जी जय की, श्री कृष्णा, मोदी जी की बात हो रही थी, तुमने महादेव जी का बीच में लिया है जिक्र। भगवान का नाम लेने से एनर्जी मिलता है सर। नहीं, मैं कह रहा था मोदी जी की बात चल रही थी, तुम महादेव जी कहाँ से आ गए? सर मोदी जी तो आएंगे ही इस बार 400 के पार, वो तो सारी जनता जानती है। अच्छा, तुमने अपना रिकॉर्डिंग वहीं पे लगा दी है, अब आप कुछ भी कहिए। जनता है सर, ये जनता है, सच में ये जनता है, ये जो तय करती है इसके बारे में आप कुछ भी पूछिए, फिर उसका अपना एक ट्रैक है। वो बाबूजी पता नहीं चले गए या नहीं चले गए हैं, तो अब मैं आता हूं उनके पास, वो नाराज थे मुझसे कि आप बीजेपी वालों से पूछ रहे हैं, कांग्रेस वालों से नहीं पूछ रहे। मैंने कहा माथे पे तो लिखा नहीं है कहीं, मैं आ जाता। वो आ गए कि आ जाए, मैं पूछता हूं उनसे। जी सर। मेरा ये कहना है कि जो लीडर्स होते हैं वो रिफ्लेक्शन होते हैं सोसाइटी का। बहुत अच्छी बात। और जो मेरा सोचना है कि सकारात्मक राजनीति जो होती है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होती है। हमारे दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में जो अच्छे काम भी हो रहे हैं उसका भी विरोध होता है, और जो क्रिटिसाइज करना चाहिए, आलोचना बहुत जरूरी है। आलोचना करेंगे तभी हम आगे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी गलतियां भी होती हैं लीडरशिप से। तो मेरा ये सोचना है कि कांग्रेस को सकारात्मक राजनीति करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक किसानों का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे में मुझे ये कहना है कि किसानों के मुद्दे में टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, और दोनों सरकारों को, व्यक्ति को, पंजाब की सरकार को और हरियाणा की सरकार को ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिए कि जिसकी वजह से किसी प्रकार की जन हानि हो, और किसानों की बातों को सुना जाना चाहिए। सर आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार अग्रवाल। विनोद जी, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। विनोद जी, आपने कहा कि ये टकराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए, और ये बात सच है। किसान हैं वो, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। वार्ताएं फेल होंगी, यकीनन फेल होंगी, लेकिन प्रेशर और भी है, और भी तरह से बनता है किसानों के हित के लिए, पूरे देश के किसानों के हित के लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर बातचीत हो तो बहुत बढ़िया है। बात सिर्फ पंजाब या हरियाणा की नहीं है। वो जो किसान भी, मुझसे लोगों ने पूछा कि किसान भी कई तरह के हैं भाई। मैंने कहा कि जैसे बोले एक किसान ये हैं, एक किसान ये हैं जिनकी आप देख रहे हैं, चर्चा देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। एक किसान वो भी है जो किसी जमाने में उसका अपना खेत था, वो खेत बिक चुका है और उस खेत में वो मजदूरी कर रहा है। तो उसके लिए क्या सोच रहे हैं आप? तो मुझे यहां पे किसी ने कहा कि उनके लिए श्रम कानून जो है उनके लिए कोई बात हो रही है। मैंने कहा अभी तक तो नहीं हुई है भाई बात। तो बोले उनके लिए श्रम कानून की बात करिए। जी जी, मनरेगा में 200 दिन की दिहाड़ी, 200 की तो बात कर रहे हैं वो, 100 की बात इन्होंने की, कांग्रेस ने की, वो 200 की बात कर रहे हैं। और जो उसका रिफ्लेक्शन है वो काफी ज्यादा है, उस पर भी बातचीत हो, चर्चा। मैं बिल्कुल समाजवादी पार्टी पे बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल शर्मिष्ठा जी को मौका देंगे। जी प्रतीक जी, किसानों की बात होनी चाहिए, किसान आंदोलन होना चाहिए, उनकी जो जरूरतें, उनकी जो समस्याएं हैं, और समस्याएं गंभीर हैं उनकी पूरे देश में। लेकिन किसान, देखिए आंदोलन इस देश में अन्ना आंदोलन भी हुआ था, जरा सी भी कहीं अहिंसात्मक कोई भी एक भी बात नहीं हुई। लेकिन आज जो हो रहा है, अभी हरियाणा बॉर्डर पर जो हुआ है, पुलिस वाले कई जख्मी हुए हैं, और ये पुलिसकर्मी हमारे ज्यादातर फोर्सेज में गांव से ही आते हैं, वो भी किसानों के बेटे हैं, वो भी किसानों के बेटे हैं। तो कम से कम जो किसान आंदोलन आज कर रहे हैं वो इस बारे में जरूर सोचें, हिंसा का प्रयोग ना करें। ठीक, वन बाई वन। हस्तिक भाई सिर्फ एक वो है नहीं बड़ा मशहूर शेर कि जिधर से निकलो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, और सियासत ने तुमको हक दिया है हरी जमीनों को लाल कर दो। आप पूछिए कितने उद्योगपतियों ने इस साल आत्महत्या करी, और हर साल कितना किसान आत्महत्या करता है। उद्योगपतियों का कर्ज पे कर्ज जो है आप राइट ऑफ कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी एक आम आदमी की, नागरिक की, किसान की एक भी किस्त बाउंस हो जाए, आप जनता से कह रहा हूं, उसके घर पे रिकवरी वाले पहुंचते हैं 2 महीने बाद। पूछिए इन उद्योगपति के पास कितने रिकवरी वाले पहुंचे। बिल्कुल आपत्ति आपकी जायज होगी, मैं आपकी भी बात सुन लेता हूं। मैं ये भी उसमें जानना चाहूंगा
कि सन 2000 से 2014 के बीच में कितने किसानों ने विदर्भ में और उसके आसपास आत्महत्या की, यह आंकड़ा भी कल आप मुझे बताएंगे। यह जरूर आंकड़ा आप मुझे बताएंगे कि 2000 से, जिसमें एनडीए का सरकार का दौर भी है इसमें, और ये मैं जानना चाहूंगा, जरूर जानना चाहूंगा कि उस बीच में कितने किसानों ने आत्महत्या की कपास की खेती में। मुझे तो यह भी बड़ा दुख होता है जब कहीं आत्महत्या का जिक्र आता है, जो मुझे कोटा के बच्चों का जिक्र, कल भी कोटा का हुआ। अब मुझे 700 किसान तो आंदोलन में मैंने मना नहीं किया। जी 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 जी, आप 700 की बात करते हैं, 700 आपको नाम याद है? 2 मैं बताता हूं। एक, जिसका बलात्कार किया गया, बंगाल से महिला आई थी, उसी किसान आंदोलन में एक बंगाल से आई महिला का बलात्कार किया, उसकी मृत्यु हुई। और 700 नंबर 2, जिसके बॉडी को काट कर संगू बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर में पिछले बार टांग दिया गया। 700 नहीं, 702। और आप कह रहे हो ग्रीन, हरी धरती को लाल कर दो। ये क्या भारत को आप माओ बांट के देना चाहते हो? क्या आप ये बंगाल को बंगाल बनाना चाहते हो? आप कहते हो कि हरी धरती को लाल कर दो। ये चीन है क्या? ये रसिया है? आप हिंसा को कब तक बढ़ावा दोगे? आपकी सरकार नहीं है तो आप हरा को लाल करो। हाजी 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 हाजी, आगे। सर मैं ये चाहता हूँ कि, क्या नाम है? विजय कुमार महाराज है सर। उधर देख के ना बोलिएगा, अपने मन से बोलिएगा, क्योंकि वहां तो कुछ और बात है। हाँ जी, निष्पक्ष बात। नहीं, अपनी बात सोचो। जितने भी यहाँ पे किसान आए हैं, हमारे पिताजी भी किसान हैं, वो तो नहीं आए हैं। वो कहाँ खेती किसानी करते हैं? बिहार में करते हैं सर। वो कौन सी जगह? बिहार में अजनौली गांव है, मिथिलांचल में सर। अच्छा, कितने बीघा जमीन है? सर बीघा तो जमीन नहीं है, बट थोड़ा ही जमीन है, 10 कट्ठा 1 बीघा के आसपास जमीन। 10 कट्ठा के? सुनिएगा भाई, हाँ जी, अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे किसान आए हैं, सबका संपत्ति आधार कार्ड से लिंक हो, फिर पता चल जाएगा कि कौन किसान है, कौन नहीं है किसान। बहुत बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा? विजय कुमार महाराज है सर। मिथिला से हैं। अबे बिहार के मिथिला। हाँ जी, आ गया मैं जी। आप बोल चुके थे पहले, एक बार और बोलना। हाँ, ये बोल रहे हैं कि किसान धरती को लाल कर दे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाल किला पे तिरंगे को लहूलुहान करने वाले कौन किसान थे? उसकी जो ये अभी गवर्नमेंट चल रही है ना, पृथ्वीराज चौहान जैसा भारत सरकार को अभी नहीं बर्ताव करना चाहिए। नहीं तो वही साहबुद्दीन मोहम्मद गौरी को एक बार चांस मिला तो पृथ्वीराज चौहान गए, तो वैसे ही जी। मेरी सिख भाइयों से एक अपील है कि जो मोदी जी है, उनका ग्राफ कभी नीचे नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ही, गुरु महाराज जी की कृपा है उनके ऊपर। जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चेतन, ऐसे समर्थ गुरु को भजे जीव शोधन। मोदी जी ने कॉरिडोर बनवाया था। सिख भाइयों, सबको वोट उन्हीं को देना है। और ये जो सिख भाई तो कहे कह रहे हो तुम? सिख भाई से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आप तोड़फोड़ कर रहे हो, आप लोग सिर के ताज हो आप लोग पूरे भारत में किस तरह का मैसेज जा रहा है ये तो देखो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशोर है सर। रामकिशोर जी, क्या काम करते हैं आप? मैं सर सेल्स का काम करता हूँ सर, सेल्स में जॉब करता हूँ सर। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। सारे लोगों से बोला करो, सब एक ही जगह से काय पड़। क्या ले लिया आपने? क्या खरीद लाई? मार्केटिंग कर ली? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मनीषा पांडे। मनीषा जी, कल भी आई थी आप? नहीं, संडे आई थी। तो संडे हम कहाँ यहाँ थे? आपको नहीं देख पाया। तो संडे हम यहाँ थोड़ी ना थे। जी मनीषा जी, कहाँ की रहने वाली हैं? उड़ीसा की हूँ, बट शादी दिल्ली में हुआ है। शादी दिल्ली में हुई? मिथिला से हैं। ये भी मिथिला से हैं। जी आगे आइए हुजूर आली। क्या नाम है साहब? सर मेरा नाम विजय मिश्रा है। विजय जी, क्या काम करते हैं आप? एक मिनट रुको। बिहार को देख के तुम इतना प्रसन्न काहे हो गए? ऐसी कौन सी बात हुई? रुको। हाँ जी विजय जी, क्या काम करते हैं? सर मैं आईटी फील्ड में हूँ। आईटी फील्ड में? हाँ, वैसे ज्यादातर ये मुझे यहाँ पे आईटी फील्ड के लोग मिलते हैं जब मैं नोएडा में होता हूँ। कुछ कहना चाहते हैं? सर यही है, फिलहाल ये तो बेसिकली पॉलिटिकल टॉपिक्स है और इसको इलेक्शन के पर्पस से ही यूज़ किया जा रहा है, जो एक फर्स्ट हैंड में परसेप्शन आता है। बट ऑब्वियसली इसके पीछे रीजंस है, जेन्युइन रीजंस है, जो एक रूट का जो रीजंस है उसके बीच में मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में डिस्कशन होता है, उसका कोई सॉल्यूशन होगा। जो भी ये सब हो रहा है बेसिकली मोटिवेटेड है, जो जनरल इलेक्शन आने वाला है, जनरल इलेक्शन आने वाले हैं उसका जो मोटिवेटेड है। और ऐसा मैं चाहता हूं कि उड़ीसा के किसानों की भी बात हो, मध्य प्रदेश के किसानों की भी बात हो। बिहार के किसानों को क्यों छोड़ेंगे आप? उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के किसानों को क्यों छोड़ेंगे आप? वो भी है। हाँ जी, कोई नहीं आएगा। वो कोई नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक तो तुम मसाला छोड़ो खाना, बिल्कुल छोड़ दो। ये बहुत मतलब जहर है ये।
क्या नाम तुम्हारा? सर मसाला नहीं है ये, बाबा इलायची मैंने खाया हुआ है। मसाला झूठ भी बोलते हो? झूठ नहीं बोल रहे हैं सर। अच्छा बोलो। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। क्यों सारे देश में किसान लगभग हैं, क्यों ये हरियाणा बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर पे ही सारे किसान आके अपना स्ट्राइक करते हैं, बाकी कहीं और नहीं होता है सर। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्या वजह है? अब रीजन कोई भी हो सर, अभी उतना वो परेशान है, उन्हें लगता है फसल का सही दाम मिलना चाहिए, इसलिए आए हैं अपनी बात कहने। जी मैं सर कुशीनगर जनपद गोरखपुर मंडल से आता हूँ। 5 साल पहले कोई गोरखपुर का नाम नहीं जानता था, आज भाजपा और योगी जी का देन है सर कि कुशीनगर। क्या काम करते हैं आप? मैं सर HDFC बैंक में हूँ सर। अच्छा, बहुत अच्छा, बैंक में कामों में ध्यान लगाइए ज्यादा, है ना? मैं आया जी मैं आया तेरे बातों पर। अरे रुको यार, यहाँ पूरा मुशायरा ही बना के छोड़ देंगे मेरा कभी सर।